ओम नमो नारायण, ओम नमो भागवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है सनातन संस्कृति। आज की इस स्टोरी में हम बात करेंगे जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में। कहा जाता है कि द्वापर के युग के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे थे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ विष्णु के चारों धामों में से एक है, जहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। ये हिंदू का प्राचीन मंदिर पुरी राज्य में समुद्र तट पर बसा हुआ है। पुराणों में इसे धरती का बैंकुट कहा जाता है। हम आपको बताते हैं कि भगवान यहाँ प्रकट कैसे हुए और ये इनका इतना निराला विचित्र रूप कैसे प्रकट हुआ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक समय की बात है, सूर्य ग्रहण का समय था और वृंदावन से राधा रानी और गोपियां जो कि कभी बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन 100 वर्षों से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को नहीं देखा था। भगवान उस वक्त द्वारिका में थे और वे धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने आए थे। तभी नारद मुनि जल्दी से वृंदावन गए और सभी से कहा कि कुरुक्षेत्र में आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लें। अब एक तरफ द्वारिका से श्री कृष्ण नारायणी सेना के संग आ रहे हैं और दूसरी तरफ राधा रानी और पूरे ब्रजवासी आ रहे हैं और फिर कुरुक्षेत्र में उनका मिलन होता है। अगले दिन की बात है, रोहिणी माता से रुक्मणी और सद्भामा ने पूछा कि मैया, आप कृष्ण के साथ 11 साल से रह रही हैं, लेकिन हम 50 साल से द्वारिका में साथ रह रहे हैं, फिर भी श्री कृष्ण हमेशा राधा का नाम ही क्यों लेते हैं? कौन है राधा रानी और ऐसा क्या है ब्रजवासियों में? रोहिणी माता ने कहा कि मैं बताऊंगी, लेकिन कृष्ण और बलराम को पता नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कृष्ण और बलराम की जो बहन थी सुभद्रा, उसे बाहर दरवाजे पर खड़ा कर दिया कि अगर कृष्ण और बलराम आएंगे तो उन्हें रोक लेना। रोहिणी माता ने कथा प्रारंभ किया। वो बहुत लंबी कथा कहती हैं और बोलती हैं कि जब से कृष्ण वृंदावन छोड़ कर गए हैं, गोपियों ने रोना बंद नहीं किया है। यमुना जी तो सूख चुकी हैं, नंद बाबा यशोदा मैया को भी होश नहीं रहता और राधा रानी तो अपने प्राण त्यागने ही वाली है। आप पूछती हैं गोपियों में क्या बात है? कृष्ण गोपियों से इतना प्रेम करते हैं कि जब वे रामलीला करके थक जाती हैं तो कृष्ण उनके पांव दबाते हैं। कहती हैं कि रानियों से आपका प्रेम विभाजित है, कृष्ण में, पुत्रों में और एक पुत्री में, लेकिन गोपियां कृष्ण को ग्वाला के रूप में हमेशा देखती आई हैं। इतने में ही कृष्ण और बलराम उधर से दौड़ के आए, लेकिन दरवाजे पर उनकी बहन सुभद्रा खड़ी थी और सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने से रोका। फिर श्री कृष्ण ने मक्खन लगाया और बहन पिघल गई। सुभद्रा ने उन्हें अंदर जाने तो नहीं दिया, पर कहा कि खिड़की से अपने कानों को लगा लो और सुन लो कि अंदर क्या चल रहा है। जब श्री कृष्ण और बलराम जी ने जैसे ही कान लगा के कथा सुना कि किस प्रकार ब्रजवासी उनके जाने के दुख में पागल हो गए हैं, कितने दर्द में है ब्रजवासी, तो श्री कृष्ण की आंखें कथा सुनती हुई बड़ी हो गई और उनके हाथ सिकुड़ने लगे और कहा जाता है कि भगवान पिघलने लगे और कान अंदर चले गए और आज ये रूप को जगन्नाथ जी के रूप में देखते हैं। और इसी प्रकार अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक ने ऐसा रूप बनाया। आज जो मंदिर हम पुरी में श्री जगन्नाथ जी के दर्शन में देखते हैं, इसकी कुछ खास बातें हैं। जैसे मंदिर समुद्र किनारे होते हुए भी मंदिर के अंदर समुद्र की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। मंदिर की रसोई में प्रसाद 7 बर्तनों में एक पर एक ऊपर रखकर बनाया जाता है और सबसे पहले ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद तैयार होता है, उसके बाद नीचे रखे बर्तनों का। रोज बदला जाता है मंदिर के शिखर का झंडा, लेकिन मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप जिस दिशा में देखें वो आप की ओर ही दिखता है। मंदिर की गुंबद का प्रतिबिंब कभी नहीं बनता है। और भी ऐसी कई सारी रोचक बातें हैं इस मंदिर की। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। धर्मो रक्षति रक्षिता, अर्थात आप अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म आपकी रक्षा करेगा। नमस्कार।